नमस्कार प्यारे मित्रों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का मैं सचिन कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो प्यारे मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। आज की क्लास उन लोगों के लिए होने वाली है। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना और समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा प्यारे मित्रों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश को समझने लगेंगे, इंग्लिश को सीखने लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोज को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों कि कैसे हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और इनको कैसे बोलने में प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, HELLO। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसे पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे हेलो। अब हेलो का मतलब क्या होता है, देखिएगा हेलो का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है प्यारे मित्रों, हेलो का मतलब होता है नमस्ते, हेलो। इस तरीके से बोलेंगे हेलो, ऐसे बोलेंगे हेलो। और हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है नमस्ते। जैसे आपसे कोई बड़ा है, आप किसी के साथ यह बोल सकते हैं, यह फॉर्मल है। मतलब आपसे, आपके जैसे आपके टीचर हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई हैं, किसी के साथ आप यह प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आपसे अनजान व्यक्ति है उसके साथ भी आप हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोलते नहीं है हेलो सर, हेलो, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं हेलो। हेलो का मतलब होता है नमस्ते। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, GOODBYE। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे गुड बाय। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे गुड बाय। अब गुड बाय का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे गुड बाय। और गुड बाय का मतलब क्या होता है, गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। गुड बाय का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, अलविदा होता है, GOODBYE। तो इसे पढ़ेंगे गुड बाय और गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, जैसे आप बोलते हैं कहीं पर आप गए रहते हैं तो आप वहां से जब वापस आते क्या बोलते हैं, गुड बाय, बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड बाय। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और आगे देखिएगा क्या लिखा गया है, THANKS। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थैंक्स। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे थैंक्स, THANKS, थैंक्स। अब थैंक्स का मतलब क्या होता है, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, धन्यवाद, THANKS। थैंक्स मतलब हो जाएगा धन्यवाद। थैंक्स मतलब हो जाएगा धन्यवाद। जैसे आप किसी से मदद लेते हैं तो क्या बोलते हैं, थैंक्स, थैंक्स। तो थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। यानी आप किसी की मदद कर रहे थे तो आप वह बदले में क्या बोलता है, आपको बोलता है थैंक्स, थैंक्स सर, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से बोल सकते हैं। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, PLEASE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्लीज। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे प्लीज, PLEASE। प्लीज मतलब क्या होता है, प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, कृपया होता है, PLEASE। प्लीज मतलब हो जाएगा कृपया, PLEASE। जैसे आप बोलते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी सम फूड, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया मुझे अपना पेन दें, कृपया मुझे अपना बुक दें, कृपया मुझे थोड़ा भोजन दें। तो एक इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्लीज मतलब होता है कृपया। इस तरीके से इंग्लिश बोलने में भी इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा, YES। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, YES। इसे पढ़ेंगे यस। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, यस, YES। अब यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है हाँ। यस का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों,
यस का मतलब होता है हाँ, वाई यस तो इसे पढ़ेंगे यस, और यस का मतलब होता है हाँ। जैसे आप बोलते हैं यस सर, हाँ सर, ऐसे बोलते हैं ना, यस सर। जैसे आप पूछता है कोई वे आप कहाँ जाते हैं, तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, यस आई ईट फूड, यानी मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, इस तरीके से बोल सकते हैं। यस आई विल ईट फूड, यानी मैं भोजन खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, इस तरीके से बोल पाएंगे। यस मतलब होता है हाँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, और अगला वर्ड देखिएगा लिखा गया है यन ओ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नो, यन ओ नो, इसे पढ़ेंगे नो। और नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, नो का मतलब होता है नहीं, यन ओ, इस तरीके से बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा यस ओ डबल आर वाई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे सॉरी। और सॉरी का मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब होता है क्षमा। सॉरी का मतलब क्या होता है, क्षमा बोल सकते हैं या फिर माफी बोल सकते हैं। यस ओ डबल आर वाई, सॉरी मतलब होता है क्षमा या फिर माफी। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी, सॉरी भैया, इस तरीके से बोलते हैं सॉरी। तो सॉरी मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब होता है माफी, इस तरीके से बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, ई एक्स सी यू एस ई एम ई, यह दोनों एक साथ बोलेंगे, इन दोनों को एक साथ बोला जाएगा। कैसे बोलेंगे, ई एक्स सी यू एस ई एम ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एक्सक्यूज मी। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, देखिएगा कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऐसे, इसे पढ़ेंगे एक्सक्यूज, इस तरीके से पढ़ेंगे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्सक्यूज, और इसको पढ़ेंगे यम ई को पढ़ेंगे मी। तो क्या पढ़ेंगे, एक्सक्यूज मी। और एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करें, माफी करें, क्षमा करें। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे कोई आके बोलता है, क्या बोलता है, एक्सक्यूज मी, यानी अगर आप व्यस्त होते हैं तो आपसे कोई बोलता है एक्सक्यूज मी, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफी। एक्सक्यूज मी का मतलब हो जाएगा माफी। एक्सक्यूज मी मतलब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं तो कोई आपसे बोलता है एक्सक्यूज मी सर, तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफी। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा लिखा गया आई, कि इसे क्या पढ़ेंगे, आई, इसे पढ़ेंगे आई। और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, आई का मतलब होता है मैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखेगा, वाई ओ यू, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यू। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे यू। और यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, यू का मतलब होता है तुम बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं, तुम या फिर आप, वाई ओ यू, तो यू मतलब हो जाएगा तुम या फिर आप बोल सकते हैं। जैसे तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड, तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर, तो यू मतलब होता है तुम, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा एच ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे ही। एच ई ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह। ई का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, ही का मतलब होता है वह। एच ई, तो ही मतलब हो जाएगा वह। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा यस एच ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शी। यस एच ई सी। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वह। सी का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, सी का मतलब होता है वह। यस एच ई, ही का प्रयोग किया जाता है लड़के के लिए, और सी का प्रयोग किया जाता है लड़की के लिए। जैसे आपको बोलना है कि वह स्कूल जाता है, तो आप बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल। और अगर लड़की स्कूल जाती है, आप बोलते हैं कि वह स्कूल जाती है, तो आप सी गोज टू स्कूल। तो यही दोनों में अंतर है कि ही का प्रयोग लड़की के लिए, लड़के के लिए, और सी का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है। दोनों का मतलब होता है वह। दोनों का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, वह होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड डब्ल्यू ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वी। डब्ल्यू ई वी। और वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, वी का मतलब होता है हम। डब्ल्यू ई, जैसे हम मैच खेलते हैं, वी प्ले द मैच, हम मैच खेलते हैं। हम लूडो खेलते हैं, वी प्ले द लूडो। हम खाना खाते हैं, वी ईट द फूड। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, वी मतलब होता है हम। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है,
THEY, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे दे। THEY दे। दे मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे। दे का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, वे। जैसे वे जाते हैं, दे गो। वे जाते हैं, दे गो। वे दौड़ते हैं, दे रन। तो इस तरीके से बोलेंगे, दे मतलब होता है वे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है IT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इट। IT, इट। इट मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, इट का मतलब होता है यह, इट। जैसे इट इज़ ए पेन, यह एक पेन है। इट इज़ ए बुक, यह एक किताब है। तो इस तरीके से बोलेंगे, इट मतलब होता है यह। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा WHAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, WHAT, इसे पढ़ेंगे व्हाट। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे व्हाट। और व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब होता है क्या। व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब होता है क्या। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा WHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हु। क्या पढ़ेंगे, हु। WHO। और हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, हु का मतलब होता है कौन। WHO, हु मतलब हो जाएगा कौन। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है WHY, तो इसे क्या पढ़ेंगे वाई। WHY, इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, वाई। और वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, क्यों होता है। WHY, तो वाई मतलब हो जाएगा क्यों। जैसे तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, वाई डू यू नॉट ईट द फूड। वाई डू यू नॉट ईट द फूड, वाई मतलब होता है क्यों। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा WHERE, तो इसे क्या पढ़ेंगे वेयर। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे वेयर। WHERE, वेयर। और वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो आप बोलते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। जैसे तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। तो वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ, स्थान बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा WHEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे व्हेन। WHEN, व्हेन। और व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन मतलब होता है कब। जैसे आप बोल सकते हैं तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, यानी तुम कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम। व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन का प्रयोग जब भी होता है, व्हेन का हिंदी अर्थ जब भी होता है और कब भी दोनों होता है। जब होता है मतलब जब दो सेंटेंसों को जोड़ा जाता है तो वहां पर व्हेन का मतलब हो जाता है जब। और जब व्हेन अकेले होता है, शुरुआत में होता है, तो व्हेन का मतलब हो जाता है कब। यानी जब प्रश्न पूछा जाता है तो व्हेन का मतलब होता है कब। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा HOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे हाउ। और हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, कैसे। हाउ, जैसे आप बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप क्या बोलते हैं आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। तो इस तरीके से बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ डू यू, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हाउ मतलब होता है कैसे। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा NAME, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे नेम। और नेम का मतलब क्या होता है, नेम का मतलब होता है नाम। जैसे आप बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो नेम मतलब होता है नाम। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है TIME, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे, टाइम। TIME, टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, समय होता है। TIME, इसे पढ़ेंगे टाइम। और टाइम का मतलब होता है समय। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है DAY, तो इसे पढ़ेंगे डे। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे डे। और डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब क्या होता है, दिन। DAY, डे मतलब हो जाएगा दिन। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा लिखा गया है NIGHT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नाइट। NIGHT, नाइट। और नाइट का मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब होता है रात।
नाइट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, रात होता है। जैसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड नाइट, तो गुड नाइट मतलब होता है रात का नमस्ते, और नाइट मतलब होता है रात। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा, TODAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टुडे। क्या पढ़ेंगे, टुडे, TODAY, तो इसे पढ़ेंगे टुडे। और टुडे का मतलब होता है आज। टुडे का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, टुडे का मतलब होता है आज। जैसे आप बोलते हैं टुडे इज संडे, यानी आज संडे है, तो टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो टुडे मतलब होता है आज। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, TOMORROW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टुमारो। क्या पढ़ेंगे, टुमारो, TOMMOROW, तो इसे पढ़ेंगे टुमारो। और टुमारो का मतलब होता है कल। टुमारो का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, टुमारो का मतलब होता है कल। आने वाले कल को बोला जाता है टुमारो, यानी जो कल आने वाला है उसे बोलेंगे, आने वाला कल को बोलेंगे टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, और टुडे का मतलब होता है आज। और देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, YESTERDAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्टरडे। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टरडे, इसे पढ़ेंगे स्टरडे। और स्टरडे का मतलब क्या होता है, स्टरडे का मतलब होता है कल। स्टरडे का मतलब होता है कल, लेकिन कौन सा कल होगा, बीता हुआ कल। स्टरडे का मतलब जो बीत गया कल उसे बोलेंगे स्टरडे, और जो आने वाला कल है जैसे कल उसे बोलेंगे टुमारो, और आज को बोलेंगे टुडे। टुडे का मतलब हो जाएगा आज, और स्टरडे का मतलब हो जाएगा बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो इस तरीके से बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा WEEK, इसे क्या पढ़ेंगे, WEEK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वीक। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, वीक। और वीक का मतलब क्या होता है, वीक मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे वीक। और वीक मतलब होता है, वीक ऐसे पढ़ेंगे, और वीक का मतलब होता है सप्ताह, ऐसे पढ़ेंगे सप्ताह, ऐसे। वीक मतलब हो जाएगा सप्ताह। तो उम्मीद कर रहा हूं कि प्यारे मित्रों आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। और अगर आप इस वीडियो के PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों इस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।